मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई अगर आपको 30 लाख रुपए दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे। तो उसने मुझे बोला कि मैं घर बनवाऊंगा, गाड़ी लूँगा, कपड़े लूँगा, बस यही करूँगा। तो मैंने उससे कहा कि चलो आपने घर ले लिया तो ठीक है, गाड़ी ले ली, गाड़ी खर्चा मांगेगी, पेट्रोल मांगेगी, मीन्स अयाशी अगर करनी है तो ज़ाहिर बात है खर्चा करना पड़ेगा। वो सारे पैसे आपने तो खर्च कर लिए, अब फिर पेट्रोल का और अयाशी का खर्चा अलग हो गया। उसके बाद कपड़े जो लिए वो साल चलेंगे, साल के बाद दूसरे लेने पड़ेंगे, पैसे हो जाएंगे ख़त्म। तो मैंने उससे पूछा आपको क्या मिला, आपने क्या हासिल किया, इस 30 लाख से आपको क्या फ़र्क पड़ा। तो उसने कहा मेरे पास गाड़ी आ गई, मेरे पास घर आ गया। तो मैंने कहा भाई घर तो ठीक है लेकिन गाड़ी जो है वो खर्चा मांगेगी, गाड़ी भी आप तकरीबन आप अपने पैसों से नहीं ले सके तो वो गाड़ी भी आप बेच देंगे, या गाड़ी नहीं चला सकेंगे, या चलाएंगे तो उसका अलग खर्च होगा। मैंने कहा आपको क्या फ़र्क पड़ा। मीन्स ये तो वो चीज़ें थी जो एक्सटर्नल थी जैसे कि घर है, घर एक्सटर्नल चीज़ है, घर लायबिलिटी है, गाड़ी है, गाड़ी लायबिलिटी है। मैंने कहा आप पर क्या फ़र्क पड़ा। तो उसने कहा मुझ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उसे कहा कि आपने तो सारी लायबिलिटीज़ ले ली, अब ज़ाहिर बात है लायबिलिटी की वैल्यू डिप्रिसिएट होती है और प्लस में वो खर्चा भी मांगती है। तो मैंने कहा कि पैसे को वैल्यू मत दो। मैंने उसे कहा पैसे को वैल्यू मत दो, ये 30 लाख काम के नहीं थे, काम के क्या हो आप हो। अपने आप को ऐसा बनाओ, इतना कीमती बनाओ कि कभी भी आप जो है अपनी वैल्यू बना सको। आप एसेट हो। एक बंदा है ना, एक बंदा वो एसेट है, वो खुद को इम्प्रूव करे, वो खुद में इतनी काबिलियत पैदा करे कि उसकी कीमत बन जाए, और उस बंदे की कीमत कभी भी डिप्रिसिएट नहीं होगी। वो बंदा कभी भी लायबिलिटी नहीं होगा, वो एसेट होगा। वो डिप्रिसिएट नहीं होगा बल्कि वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरा लाइफ लेसन, मैं आपको तो दूर की बात है, मैं ये सारी चीज़ें मैं खुद को ही भी बोलता हूँ कि कभी भी पैसे को तरजीह मत दें। तरजीह दें अपने मुस्तकबिल को, तरजीह दें अपनी आप को, अपने आप में कोई ऐसी महारत या कोई ऐसी स्किल पैदा करें जिससे आप वैल्यूएबल हो जाएं, कीमती हो जाएं। मैंने बहुत सारे बंदे देखे जो बर वक्त पैसों के लिए काम करते रहे, सालों साल काम करते रहे, लेकिन कुछ ऐसी डाउन साइजिंग आ गई, कुछ ऐसी इन्फ्लेशन बढ़ गई, कुछ ऐसा इशू हो गया कि वो उनको उस नौकरी से हाथ धोने पड़े। लेकिन वो जब तक पैसे मिल रहे थे, जब तक उनको पैसे मिल रहे थे, तब तक तो वो सोच ही नहीं रहा था ना कि मुझ में क्या फ़र्क पड़ रहा है इन पैसों से, मैं कितना कीमती हो रहा हूँ। क्योंकि सोच बंद हो गई उसकी, पैसे देखे उसने, उसकी सोच बंद हो गई, वो रुक गया, वो इम्प्रूव नहीं हुआ, वो रुक गया। पैसे की वजह से उसने अपने आप को लायबिलिटी बना लिया, एसेट तो नहीं बना ना भाई। वो जब काम ख़त्म तब दाम ख़त्म। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि काम ऐसा करें, स्किल्ड पर्सन बने, स्किल्ड पर्सन, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप हों,
अपने आप को इतना माहिर करें उसमें कि आपकी कीमत हो। मैं आपको एक मिसाल दे के ये चीज़ वाइंड अप करना चाहता हूँ कि हमारे सिटी में एक टेलर है। अब कई लोग कहते हैं कि टेलर गरीब होता है, दर्जी गरीब होता है, वो इतना कमाता नहीं है। अब मीन्स ऑफ सीज़न में कमाता है, ऑफ सीज़न में नहीं होता बेचारे के पास। तो मेरा ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ लोगों को कि भाई वो बंदा, उसने दिन रात काम किया, मेहनत की, स्किल पैदा की, उस बंदे के पास अगर ऑफ सीज़न आप चले जाओ तो वो अपने देखता है कि कितने मेरे पास जोड़े दूसरे पड़े हुए, मुझे वो बनाने, क्या मेरे पास टाइम है जो मैं ये जोड़ा लूँ। और अगर वो ले भी ले तो वो फिर दिन मांगता है, कहता है कि भाई 1 हफ्ते के बाद ले जाना, भाई 3-4 दिन के बाद ले जाना, 5 दिन के बाद। हालांकि वो 4, 5, 6, 7 तो उसकी लेबर है भाई, उसने अपने दर्जी रखे हुए हैं, उनको वो कटिंग करके देता है और वो बनाते हैं। और सीज़न के दौरान वो अगर उसके पास चले जाओ तो वो पहली बात तो लेता ही नहीं जोड़ा, और लेता भी है तो 1 महीने का टाइम देता है या 15 दिन का। उस बंदे की दूसरे शहर में भी ब्रांचेज हैं और उसके 10 ब्रांचेज हैं दूसरी सिटीज़ में, और उनको यहाँ से वो कंट्रोल करता है। स्टिचिंग ऐसी कि आम दर्जी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। क्या कमाल स्टिचिंग, देखते रह जाएंगे लोग। बहरहाल मीन्स वो इतना वैल्यूएबल बना ना, जो उसने अपनी डबल स्टोरी दुकान बना ली है, फुल आरसीसी, फुल टाइल, फुल एयर कंडीशनड, बंदे रखे हुए हैं, झाड़ू वाला अलग रखा हुआ है, प्योन अलग रखा हुआ है, टेलर्स अलग रखे हुए हैं, अकाउंटेंट अलग रखा हुआ है। ये होती है स्किल। एक टेलर जो स्टिचिंग करके वो 4-5 फ्लैट भी ले रहा है, ले लेता है, ज़मीन भी ले लेता है, ट्रांसपोर्ट का भी वो काम शुरू कर रहा है, जब इतना उसके पास पैसा आ जा रहा है तो उसका घर हाई फाई बंगलो टाइप बन गया है। तो आप खुद बताएं, एक टेलर करोड़ रुपए का मालिक कैसे बना? क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्किल पे काम किया, महारत पे। उसने ऐसा काम किया कि सारे दंग रह गए। उसने पैसों को तरजीह नहीं दी, उसने अपने आप को लायबिलिटी नहीं बनाया, उसने अपने आप को एसेट बनाया, उसने अपनी स्किल को तरजीह दी, जिसकी वजह से आज वो करोड़ों पे में उसकी वैल्यू है। और अगर पैसे को तरजीह देता तो वो आज भी हज़ारों में या खींच खींच के लाखों में होता भाई। लेकिन पैसों को तरजीह नहीं दी, उसने अपने आप को तरजीह दी, एसेट बन गया और आज वैल्यूएबल है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि भाई आपकी ज़िंदगी में 30 लाख, 20 लाख रुपया, 50,000 अगर आ भी जाएं तो वो एक हाथ पे आपके पैसे हों, दूसरे हाथ पे आपकी स्किल हो, तो आप क्या चूज़ करोगे? स्किल चूज़ करोगे या पैसा चूज़ करोगे? आपको स्किल चूज़ करनी चाहिए। पैसा क्या है यार? पैसा बंदे ने अल्लाह कितना कमाया, आप लोगों ने अल्लाह कितना कमाया होगा, कितना खर्च किया होगा, कोई हिसाब किताब नहीं। पैसा ख़त्म हो जाता है, पैसा, स्किल ख़त्म नहीं होती। स्किल आज भी है, कल भी होगी, परसों भी होगी, सारी ज़िंदगी होगी आपके साथ। तो पैसे को तरजीह मत दें,
मैंने बड़े लोग देखे, वो पैसे को तरजीह देते हैं। मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ भाई। एक स्टूडेंट पास आउट हुआ, पास आउट होके अब वो क्या कर रहा है, वो पास आउट हुआ, अब वो नौकरी की तलाश में जा रहा है, और किसी सिटी में उसकी 15-20-25 हज़ार में उसको नौकरी मिली। बंदा अहल है, बंदे को पता है कि मैं अगर थोड़ी तैयारी करूं ये वो, तो मैं किसी बड़ी हाई फाई गवर्नमेंट जॉब या बड़ी प्राइवेट कंपनी में जा सकता हूं। लेकिन फ़िलहाल वो पैसे की वजह से डायरेक्ट जाके छोटी कंपनी में नौकरी लेता है, और ख़ुद को ये कहता है कि मैं इस छोटी नौकरी के साथ साथ खुद को प्रिपेयर करूँगा और बड़ी नौकरी हासिल करूँगा। लेकिन टाइम गुजरते देर ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता अगर टाइम गुजर जाता है, तो वो बंदा उधर ही महदूद हो जाता है। सारी ज़िंदगी उधर ही महदूद हो जाता है। वो आगे नहीं बढ़ सकता। फिर अगर बढ़ेगा भी तो बड़ा अरसा लग जाएगा, और वक्त एक दफ़ा हाथ से निकलने के बाद वापस नहीं आता। अगर या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो अपने आप से, या तो फिर आप स्किल बनाओ। ये जो मैंने समझा मैंने आपके साथ शेयर किया, और मेरी बात अब ख़त्म नहीं हुई, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, तो इसी वजह से मैं इस बात को अभी एंड कर रहा हूँ। और मेरी मज़ीद वीडियोस भी मैं अब अपलोड करना शुरू करूँगा। अगर वाकई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल रही है मेरे इस चैनल से, तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को देखें, अच्छी लगे तो शेयर करें, नहीं अच्छी लगती तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं। मेरा कोई ये बिज़नेस नहीं है, ना ही कोई बड़ी मुझे यूट्यूब से अर्निंग करनी है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें शेयर हों। हमारा जो यूथ, हमारी जो जनरेशन भटकी हुई है ना रास्ते से, वो भटके ना। मेरे बड़े वालिदैन देखे, उनके घर में 30 लाख 50 लाख रुपए पड़े होते हैं, 1 करोड़ पड़े होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की तालीम पे खर्च नहीं करते। वो कहते हैं कि हम इतनी बड़ी बड़ी फीसें क्यों भरें, बच्चा पढ़ जाएगा, ये करेगा वो करेगा। भाई किस काम के तेरे पैसे? तेरे पैसे किसी काम के नहीं है भाई। बच्चों पे अच्छी एजुकेशन दे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन से तेरे बच्चों पे तू इन्वेस्ट कर। अच्छी एजुकेशन मिलेगी, कल अगर तेरे पास आज 1 करोड़ है, कल ये बच्चे तेरे 10 करोड़ बनाएंगे। किसी बड़े ने मुझे बोला था कि बंदा अगर करोड़ों के करोड़ों छोड़ जाए ना अपने बच्चों के लिए, और अगर उन्हें हुनर या एजुकेशन या स्किल्ड पर्सन नहीं बना जाए ना, तो करोड़ों के करोड़ों कुछ अरसों में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ सालों में। लेकिन बाद में वो क्या है, भूखे मरते हैं बेचारे। बाद में क्या है, वो बड़ा तकलीफ़ में होते हैं। तो क्या उनके वालिदैन ने अच्छा किया ये करोड़ रुपए उसको दे के गए? बच्चों को स्किल्ड नहीं किया, एजुकेट नहीं किया, करोड़ रुपए उनके लिए मिल्कियत रख के गए। किस काम की भाई ये मिल्कियत? किस काम के ये करोड़? पैसा क्या है यार भाई? 1 करोड़ तूने कमा लिया, क्या करेगा तू? घर लेगा, गाड़ी लेगा, क्या यही ज़िंदगी है? तुझ में क्या है? तुझ में कौन सी स्किल है? स्किल्ड से बंदा पहचाना जाता है यार। पैसे तो वो काल गर्ल के पास भी बहुत होते हैं, वो गाड़ी पे आती है, कॉल गर्ल, आपको पता है क्या है, अब मैं बताना ही नहीं चाहता। वो भी गाड़ियों पे आजकल घूमती है, उसके भी बंगलो होते हैं, उसके भी करोड़ रुपए मिल्कियत होती है। तो पैसा तो उसके पास भी है। आप किस चीज़ से पहचाने जाओगे? लोग किस चीज़ से आपको पहचानेंगे? आपके स्किल से, आपके हुनर से, आपके टैलेंट से।
कुछ तो अलग होगा आप में, जो लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी आपकी आपके पास, लोग आएंगे। तो भाई अब बात तो बड़ी होती जा रही है। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं किसी और मुद्दे या किसी और बात पे बात करता नज़र आऊँगा। अभी मुझे इजाज़त दें। कुछ कम या कुछ ज़्यादा बोल दिया या कुछ लगा आपको कोई गलत चीज़ बोल दी तो माफ़ कीजिएगा। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो मेरे बात करने का अंदाज़ या तरीका है, अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं वीडियोस एडिटिंग बैठ के करूं। बस जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो नॉलेज आ रही है, मैं वो शेयर करता जा रहा हूं आपसे। अच्छा लगे सुने, शेयर करें दोस्तों को। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।